हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, तियांग आई लव यू टू। तुम भी नहीं जानते हो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। तियांग ने कहा, ऐसा मत कहो। तुम अगर ऐसी बात कहते हो ना तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। जनको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, जनको क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे मुंह पर ये नहीं सुन सकता हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जनको ने कहा, लेकिन मुझे हमेशा से ही डर लगता है कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जनको ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ही घबराहट होता है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी घबराहटों को दूर कर देता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग जनको को किस करने लगा। जनको ने कहा, तियांग इतना प्यार मुझसे करते हो, मुझे पागल कर देते हो। तियांग ने जनको को बेड पर लेटाते हुए कहा, मैं तुम्हें और पागल करना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे लिए। तुम्हें पागल करने के हक से मुझे है और किसी को नहीं। जंगकुक से बहुत ही प्यार करने लगता है। दोनों बहुत ही क्लोज हो गया था। जंगकुक का तियांग, वो दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करता है। जंगकुक जब वो 10 साल का था उसके पेरेंट्स गुजर गए थे एक्सीडेंट में, और तियांग तभी से उसकी बहुत ही क्लोज है। जंगकुक की लाइफ में तियांग के अलावा और कोई नहीं है। तियांग जंगकुक को अपने घर लेकर आना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। इससे पहले कि वो जंगकुक को अपने घर लेकर आ जाता, जंगकुक की मरने की खबर सुनकर तियांग बुरी तरह से टूट जाता है। तियांग की पेरेंट्स ने तियांग को संभालते हुए कहा, इस तरह से मत टूटो। जंगकुक के लिए तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा, वरना वो ऊपर से तुम्हें इस तरह से देखकर उसको कितना बुरा लग रहा होगा। तियांग तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं है कि जंगकुक मुझे छोड़कर जा सकता है। वो सुसाइड कभी नहीं करेगा। तियांग की पेरेंट्स ने कहा, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? उसकी लाश मिली है हमें और उसने सुसाइड किया है, डॉक्टर ने ही कहा है। तियांग ने कहा, मैं उसकी बॉडी देखना चाहता हूँ, वरना मुझे यकीन नहीं है। मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसने कल ही मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसकी मॉम डैड ने कहा, जंगकुक ने एक लेटर छोड़ा है, लगभग 6 साल हो गया है। तियांग उस लेटर को अपने हाथ में लेकर अभी भी पढ़ रहा था और वो रो रहे थे। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जंगकुक की इस लेटर में यही लिखा हुआ था, वो जंगकुक की ही राइटिंग थे। इसलिए तियांग को यकीन करना पड़ा कि जंगकुक अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस लेटर में यही लिखा हुआ था, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर जिंदा रहूँगा तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तो मैं तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और तुम हमेशा खुश रहना और मेरी बॉडी को मत देखना। मैं जिस हालत में तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस हालत में देखो। तुम सह नहीं पाओगे। तियांग ने कहा, मुझे ये फेक क्यों लग रहा है? जितनी बार भी मैं इसे रीड करता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जंको की बातें नहीं हो सकता है। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? लेकिन ये जंको की राइटिंग है, ये भी गलत नहीं है। तो मुझे यकीन करना पड़ा उसकी एक लेटर को देखकर। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मुझे जंको का इंतज़ार है। मैं तब तक इंतज़ार करता रहूँगा जब तक मैं मर नहीं चाहता हो। मुझे जंको का इंतज़ार रहेगा। तियांग के मिडनाइट पर घर लौटते ही जिमिन ने कहा, तियांग तुम अब घर लौटे हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तियांग हमारी शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने तुमसे शादी क्यों किया है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया है और तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो मेरा है, तो मुझे इसलिए तुमसे शादी करना पड़ा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हो, तुम भी जानते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी ही बेट पर था तो मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। लेकिन जिमिन मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं जंको के अलावा किसी और के करीब जा सकता हो और जंको इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं जैसे इस बात को नहीं मान सकता वैसे ही मैं जंको के अलावा किसी और से प्यार भी नहीं कर सकता हो। जिमिन तुमने मुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन वो सुख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। जिमी ने कहा, लेकिन हमारे सन के बारे में क्या? वो वापस आ रहा है। क्या तुम उसके सामने भी मेरे साथ ऐसे ही बात करोगे? तियांग उसे क्या लगेगा? तियांग मैंने अपने बच्चे को कितने सालों से नहीं देखा है। तुमने उसे कहा उसको बोर्डिंग स्कूल में रखकर पढ़ाई करने के लिए, तो मैं भी उसे नहीं मिल पाया। मैं तुम्हारे पास रह गया तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो तियांग।
देखो अब तेगुक वापस आने वाला है, क्या तुम मुझसे नहीं मिलना चाहोगे? मैंने तेगुक से मिलने के लिए कब से इंतजार किया है तियांग, तुम मुझे कभी से मिलवाने नहीं लेकर जाते हो। पेरेंट्स मीटिंग गए, कितने सारे फंक्शन चले गए, तेगुक हमसे नाराज है कि हम उसे नहीं मिले, और अब वो आ रहा है, क्या तुम्हें उसको लेने नहीं जाना चाहिए? तियांग ने कहा तुम लेकर आ जाना, घर में आने के बाद वैसे भी मैं उससे मिलने ही वाला हूँ, मुझे कुछ काम है। जिमिन ने कहा तियांग मेरी बात तो सुनो। लेकिन तियांग वो जाने से पहले कहता है ठीक है, मैं उसे लेने जाऊंगा। जिमिन खुश हो जाते हैं। तियांग की मॉम ने जिमिन से कहा जिमिन मैंने तुम्हें जो जो करने के लिए कहा तुमने किया ना, तो अब देखना तियांग और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार तेगु को वापस आने दो। जिमिन ने कहा आपने सही कहा मॉम, मैंने उस रात को जो कुछ भी किया उसके बाद तियांग को कभी शक नहीं हुआ। और अब जंगकुक ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो तियांग का ही तो सन है, और वो मेरा और तियांग का सन है, अब जंगकुक का नहीं। लेकिन तियांग नहीं जानता है तेगुक को किसी और ने नहीं, जंगकुक ने ही जन्म दिया है, और मैंने उसको बंदी बना कर रखा है। वो एक अंधेरे कमरे में बंद है, वो भी इसी घर में। तियांग को कभी पता नहीं चलेगा। तो मिसेस किम ने कहा तुम नहीं जानते हो। तियांग को उस कमरे के बारे में पता है, लेकिन शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसी कमरे में जंगकुक है। जिमिन तुम तेगुक और तियांग तीनों साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगोगे, और मुझे इसी दिन का इंतज़ार था, और अब मैं चाहता हूँ तुम तियांग की बच्चे को जन्म दो, उसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े करो। जिमिन ने कहा मैंने बहुत कोशिश किया है, लेकिन तियांग मेरे करीब कभी नहीं आते हैं। उस रात को तियांग की जूस में दवाई मिक्स करने के बाद भी तियांग मेरे करीब नहीं आए। वो तो अच्छा कि मैं तियांग के पास ही लेट गया था, और सुबह उठने के बाद तियांग ने मुझे जिस हालत में देखा, तियांग को लगा शायद उसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, तो उसको मानना पड़ा कि मैं उसकी बच्चे की फादर हूँ। तो मिस किम ने कहा जिमिन इस बात को यहीं पर ही ख़त्म करो, अगर तियांग को पता चल गया ना वो हमें नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर जंको को दम घुट रहा था। जंको ने कहा मुझे कहाँ पर लाकर रख दिया है उन लोगों ने, कितने साल हो गए मैंने तियांग को नहीं देखा है, तियांग को देखने के लिए मेरा आंखें तरस गया है। तियांग मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमारा एक सन भी है। तियांग तुम मुझे ढूंढते क्यों नहीं हो, तुम मुझे कैसे नहीं ढूंढ पाए, मैं तुम्हारी ही घर में हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ तियांग, अब तो तेगु भी मेरे पास नहीं है। उन लोगों ने तेगु के जन्म होते ही मुझसे उसको अलग कर दिया। जिमी ने झूठा नाटक किया प्रेग्नेंट होने का, और मेरे बच्चे को अपना बताकर मुझसे छीन लिया है उन लोगों ने। लेकिन मैं जानता हूँ वो मेरी सन है, वो मेरे बदला ज़रूर लेगा, लेकिन पता नहीं उसे कौन बताएगा कि उसके पापा यहाँ पर है। तियांग मुझे नहीं पता मैं तुम तक कैसे पहुँचूँगा, लेकिन जैसे भी हो हमारी प्यार की निशानी यानी हमारी सन तेगु वो तुम्हारे पास पहुँचने वाला है। मैंने सुना है कि आज वो तुमसे मिलने वाला है, काश तुम उसको पहचान लो कि वो हमारी प्यार की निशानी है तियांग, और तुम मुझे ढूंढने लग जाओ। तुम शायद नहीं जानते हो उस लेटर को उन लोगों ने मुझसे फोर्सफुली लिखने के लिए कहा था, वो मेरी बातें नहीं है, तुम जानते हो ना, तब भी तुम्हें शक क्यों नहीं हुआ तियांग? तियांग ऑफिस में अपने काम कर रहा था। जिमी ने तियांग को कॉल करते कहा तियांग कहाँ हो तुम घर नहीं आ रहे हो क्या, हमें तेगु को लाने जाना है, वो हमारे इंतज़ार कर रहा होगा। तियांग ने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। उसके बाद तियांग तेगु को लेकर घर आ जाता है, लेकिन वो तेगु को देख भी नहीं रहा था। तेगु वो बेड पर आकर बैठ जाते और वो नूडल्स खाने की जिद करता है। जिमिन ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आ जाता हूँ। वो बेड पर बैठकर नूडल्स खा ही रहा था। तियांग वॉशरूम से जैसे वापस आते हैं बाहर, वो तेगु को बेड पर देखकर कहा तुम बेड पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अगर खाना खाना है टेबल पर जाकर खाओ। तेगु ने कहा नहीं डैड, मुझे यहीं पर ही बैठकर खाना है, मुझे लगता है आपको भी मेरे से ट्राई करना चाहिए। तियांग की बातें सुनी सुनी से लग रहा था। तियांग ने जैसे तेगु को देखा उसकी जंकुक की शक्ल देखने को मिला। तियांग ने कहा जंकुक ऐसा कहती तेगु के पास आकर बैठ जाते उसको गले लगा लेता है। तेगु ने कहा मैं जंकुक नहीं हूँ डैडी, अब क्या बोल रहे हो, मैं तेगुक हूँ। तियांग ने कहा तेगुक, तो जिमी ने कहा वो हमारा सन है तियांग, तुम जंकुक क्यों बोल रहे हो। तियांग ने कहा वो बिल्कुल जंकुक जैसा है, जैसा जंकुक बचपन में था, डिक्टू। जिमी ने कहा क्या, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने उसको जन्म दिया है, वो जंकुक जैसा क्यों दिखेगा। अच्छे से देखो वो तुम्हारी तरह या फिर मेरी तरह दिख सकता है, लेकिन जंकुक जैसे कैसे दिख सकते हैं। तियांग ने कहा वही तो, अगर तुमने उसको जन्म दिया है तो वो जंकुक जैसे क्यों दिखते हैं। जंकुक वो बचपन में जैसे थे तेगु भी बिल्कुल वैसे ही है। मैंने जंकुक के साथ अपनी बचपन गुजारा है, मुझे पता है वो कैसा था। जिमिन तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो।
जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो? देखो तुम मुझसे शक नहीं कर सकते हो। मैंने जंको के साथ कुछ भी नहीं किया है, नहीं कहीं पर उसको बंदी बनाकर रखा है। तुम मुझे ऐसे सवाल नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जिमिन शायद तुम खुद भी नहीं जानते हो। तुमने जाने अनजाने में वो कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, जिमिन अब तुम बताओ, तुमने क्या किया है जंको के साथ? तुमने खुद कहा कि तुमने उसको बंदी बना कर रखा है। जिमिन ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो तुम्हारी मॉम ने करने के लिए कहा। तियांग ने कहा, जिमिन तो मेरी मॉम भी इसमें शामिल है। मैं भी तो कहूँ, अचानक जंको गायब कैसे हो गया? अगर आज तेगुक वापस नहीं आता तो मैं जंको के बारे में कभी पता नहीं लगा पाता। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैंने कैसे सोच लिया? मुझे पहले ही शक कर लेना चाहिए था और जंको को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए था। अब तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ है? जिमिन तियांग को उस जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर जंकुक है। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मुझे लगा इससे मैं तुम्हें हासिल कर लूँगा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, तुम मेरी कभी नहीं बन सकते हो। तियांग ने कहा, जिमिन ऐसा कहने से और माफ़ी मांगने से मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर दूंगा। इतने सालों तक तुमने मुझे और जंको को अलग रखा है। तेगु को हम दोनों से अलग रखा। ऊपर से जंको को एक कमरे में बंद करके रखा है तुमने, जहाँ पर कोई नहीं रहना चाहेगा। उसका दम घुट रहा होगा और तुम सोचते हो कि तुम्हें माफ़ी मांगने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं तुम्हें और मेरी मॉम को, वो मेरी मॉम नहीं है मिसिस किम, उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तियांग ने पुलिस को कॉल कर दिया और इसके बाद उसकी मॉम और जिमिन को पुलिस के पास कर दिया और जंको को यहाँ से छुड़ाते हैं। जंको तियांग को देखकर उसके गले लग जाता है। दोनों ही रो रहा था। तेगो ने कहा, डैड पापा आप दोनों रो मत। मैं आप दोनों को इस तरह से रोते ही नहीं देख सकता हो। मैं कितने साल बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे बचपन में आप दोनों के साथ नहीं रहने दिया। मुझे इस बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। तियांग ने कहा, जंको तेगु अब हम तीनों साथ में ही रहेंगे। तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं। जो हो गया है उसको तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे का मैं प्रॉमिस करता हूँ, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंको ने कहा, तियांग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग ने कहा, जंको मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम नहीं जानते हो मेरे लिए कितना मुश्किल था, और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तियांग ने जंको से शादी किया और इसके बाद तेगुक को अपने साथ रखा। उसको कभी बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजेगा। जंको ने कहा, तियांग हमारे बच्चे को हमसे दूर रखा है और तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया। मुझे बंदी बना कर रखा है। मैं इतने सालों तक तुम्हारे बिना बहुत ही मुश्किलों के साथ जी रहा था। मुझे तुम्हारे पास आना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे हाथ पे बंद कर रखा था। मैंने बहुत बार वहाँ से भागने की कोशिश भी किया था, लेकिन नाकामयाब रहा। तुम्हारी मॉम ने बहुत ही बॉडीगार्ड रखा था ताकि मैं वहाँ से कभी ना निकल सकूँ। तियांग ने कहा, जंको मुझे माफ़ कर दो। उन लोग की गलती तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। जंको ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ भी नहीं किया है। हम दोनों के साथ ही बहुत ही गलत हुआ है। तियांग ने कहा, जंको मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जंको ने कहा, तियांग आई नो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करता हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेगु ने कहा, डैडी पापा आप लोग मुझे भूल मत जाना। मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुम ही तो हो जो हम दोनों को फिर से मिलवाया है। जंको ने कहा, तियांग अगर तेगु की शक्ल मुझसे सिमिलर नहीं होता तो क्या तुम मुझे ढूंढ पाते? तियांग ने कहा, जंको मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। पहले बहुत साल मैं तुमसे दूर रहा। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे लेटर को पढ़ा। मुझे हमेशा यही लगा कि वो तुम्हारी बातें नहीं हो सकते हैं। तुम्हारी राइटिंग है, लेकिन वो बातें तुम्हारी नहीं है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे खुद के मॉम ऐसा करेगा। मेरे ही घर में तुम उस अंधेरे रूम में बंद थे। जंको ने कहा, तियांग उस बार में भूल जाते हैं तो ही हम खुश रह पाएंगे। तुम भी भूल जाओ। तियांग ने कहा, जंको मैं कैसे भूल जाऊँ? तुम्हें किस तरह से उन लोगों ने तकलीफ में रखा था। तियांग जंको को किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारी सारी दर्द को भुलाना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। तियांग जंको की चोटों पर किस करने लगा और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। इतने सालों से एक दूसरे से दूर था। तियांग जंको को बहुत ज़्यादा प्यार करता है।
और जंगकुक भी तियांग के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।